फ्रेंड्स, नमस्कार। पाचन हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। पाचन यानी डाइजेशन। अगर डाइजेशन ना हो तो हमारे लिए बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। अब ये पाचन की जब मैं बात कर रही हूँ तो ये 3 तरह के पाचन की बात कर रही हूँ। पाचन का मतलब केवल वही नहीं कि आपने जो खाया पिया वो डाइजेस्ट हो गया और आप प्रसन्न हो गए। नहीं, इस पाचन की जो मैं बात कर रही हूँ, ये पाचन हमारे पास में जो होता है तो वो 3 तरह का पाचन होता है। तो सबसे पहला जो आप लोग समझते ही हैं कि भोजन का पचना बहुत जरूरी है। अगर भोजन ना पचे तो हमारा पाचन तंत्र खराब हो जाएगा। जब पाचन तंत्र खराब हो जाएगा तो हम अस्वस्थ हो जाएंगे और बहुत सारी बीमारियां धीरे धीरे करके हमारे शरीर में घर कर लेंगी। लेकिन अगर हम किसी की बात को ना पचा पाए, जो कि बहुत ही आवश्यक है, जब हम इस दुनिया में रह रहे हैं, चल फिर रहे हैं, दूसरों से मिलजुल रहे हैं, तो हमारा जो लोगों की बातें हम सुनते रहते हैं, तो हम क्या करते हैं, इस कान से सुनी और यहाँ दिमाग में रख ली, उनको विचार करते रहे और जहां मौका लगा मुंह से निकाल दिया। तो ये बहुत बुरी चीज है, क्योंकि इससे क्या होता है, हमारी छवि दूसरों के मन में बिगड़ जाती है कि ये तो हमारी बात को अपने तक सीमित ही नहीं रख सकते। हमने बताई और कह भी दिया था, किसी से कहना मत, पर इन्होंने तो सबसे कह दिया। और अगर कोई गलत बात है तो हमारी छवि बिगड़ती है। और अगर हमने किसी दूसरे की बुराई करी थी किसी से, जो कि आदत है, तो क्या होगा कि उसके मन में हमारे लिए जो प्यार था वो प्यार खत्म हो जाएगा, यानी रिश्ते बिगड़ते हैं। तो बात को ना पचा पाना भी एक बहुत बड़ी समस्या है। ये हमारे अपने व्यक्तिगत संबंधों को बिगाड़ती है, साथ के साथ हमारे सामाजिक संबंधों को भी बिगाड़ती है। और तीसरी चीज जो पाचन है वो धन का पचाना। अगर हम धन को नहीं पचा पाए तो क्या हो जाएगा, धन को ना पचा पाने से हमारे अंदर घमंड आ जाता है और दिखावा आ जाता है और धीरे धीरे करके बहुत सारी बुराइयां हमारे अंदर घर करती चली जाती हैं। उन बुराइयों का नाम गिनवाने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही समझ सकते हैं कि क्या क्या बुराइयां हमारे अंदर आ सकती हैं और आ ही जाती हैं। जनरली बहुत कम लोग होते हैं जो धन को पचा पाते हैं। तो सबसे पहले हमें इन 3 चीजों को पचाना बहुत जरूरी है। तो कैसे पचाएं इन 3 चीजों को, ये भी एक बहुत बड़ी कला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भोजन को पचाने की। तो जब भोजन को पचाने की बात की जाती है तो भोजन के पचने का एक खास समय होता है। यानी सारा दिन आप कुछ चढ़ते रहे तो क्या होगा, भोजन नहीं पच पाएगा, उसको पचने का समय ही नहीं मिलेगा। तो भोजन को पचने का समय देने के लिए आपको क्या करना है कि रात को ज्यादा से ज्यादा आप 7 बजे तक खाना खा लें, रात का डिनर, उसके बाद ना खाएं। अगर फिर भी खाना जरूरी हो तो आप सुबह का खाना, जो दोपहर का आपने खाना खाया था, वो हल्का लें। और जैसे मान लीजिए पार्टी में, डिनर में कहीं जाना है, आपको खाना ही पड़ेगा, तो आप थोड़ा जल्दी ले लें और थोड़ा हल्का खाना खाएं। और फिर रात को जब पार्टी में खाने लगे तो हल्की चीजों को चूज करें, पूड़ी वगैरह और बहुत हैवी जो डिशेस होती हैं उनको अवॉइड करें। घर में खा रहे हैं तो कोशिश करें, मान लीजिए आपने 6 बजे खा लिया या 5 बजे खा लिया आपने, तो आपको रात को भूख लगेगी कि कैसे खाएं हम, तो उसके लिए आप सूप पी सकते हैं, कोई सा घर में बनाया हुआ सूप ले सकते हैं, हल्का फुल्का कुछ ऐसा, खिचड़ी, दलिया, ऐसी चीजें कुछ हल्की फुल्की और कम मात्रा में खाएं। जितनी भूख है, अगर 3 रोटी की भूख है, 3 रोटी आप खाते हैं तो 1 रोटी खाएं रात को। कोशिश करें कि गेहूं नाम का अन्न ना खाएं रात में, चावल नाम का अन्न ना खाएं रात में, दालें ना खाएं रात में, तो आपका पाचन तंत्र ठीक से काम करेगा। और समय समय पर किसी वैद्य की उचित सलाह लेते रहें तो स्वस्थ रहेंगे। दूसरी बात आई अब बात पचाने की। तो बात पचाने के लिए
हमें जरूरी है कि हम ध्यान करें और नियमित ध्यान करें। जब भी आपको किसी बात को कोई बात पता लगी है किसी की, तो पहले अपने आप से प्रश्न पूछें कि ये बात आपका किसी को बताना क्या जरूरी है, उससे फायदा क्या होगा। अगर मान लीजिए मैंने वो बात कि उसके पैर में कुछ निशान है, आपको पता लगा अचानक से, तो क्या ये बात बताना जरूरी है किसी को? नहीं। अगर जरूरी नहीं है, उससे किसी का फायदा नहीं हो रहा है, खास तौर से उस व्यक्ति का जिस व्यक्ति के अंदर वो परेशानी है, आपका कोई फायदा नहीं हो रहा है उसको बताने से, जिसको बताया उसका भी कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो फिर क्यों बताना? यानी मनन। पहला, ध्यान मेडिटेशन करना शुरू करें। रोज 5 मिनट से शुरू करें, सुबह 5 मिनट, शाम को 5 मिनट, धीरे धीरे करके 6, 7, 8, 9, 10 मिनट तक ध्यान और मेडिटेशन। क्योंकि ध्यान जब करने बैठते हैं तो देखा गया है कि 1 सेकंड से ज्यादा ध्यान में मन नहीं लगता। फिर क्या करते हैं, इधर उधर की फालतू बातें सोचने लगते हैं क्योंकि खाली बैठे हुए। नहीं, ध्यान करिए, पूरी तरह से ध्यान करिए। किसी भी चीज का ध्यान कर सकते हैं आप। किसी भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान का ध्यान कर सकते हैं, उनकी इमेज को मन में रख करके ध्यान कर सकते हैं। मैं अपने पहले कई वीडियोस में ये चीज आपको बता चुकी हूँ। तो आप किसी भी तरह से, किसी गुरु की अगर शरण में है तो गुरु के नाम का ध्यान करिए, राधा नाम का जप करिए। जब आप राधा 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 नाम जपते हैं, जैसा कि गुरु प्रेमानंद जी बताते हैं, तो आपका मन उस तरफ चला जाता है और वो बुराई से हट जाता है। तो आप अगर ये सब करना शुरू कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके मन से वो बुरा ख्याल निकल जाता है कि किसी को वो बात बतानी है, शायद वो बात आप भूल भी जाते हैं। और तीसरा, धन को बचाना। अचानक से आपको करोड़ रुपया मिल गया, तो आपकी जितनी इच्छाएं थी वो तो आपने पूरी की ही, लेकिन सबके सामने अच्छा दिखाना शुरू कर दिया कि कार भी लिया है, ये भी लिया है, वो भी लिया है। ये नहीं सोचा कि जो धन हमें मिला था, हमेशा ध्यान रखिए कि जो भी धन आपके घर में आता है, चाहे वो मेहनत की कमाई से, नौकरी से आया, चाहे वो किसी बिजनेस से आया, व्यापार से, चाहे लॉटरी खुल के आया, चाहे किसी ने आपको दे दिया अचानक से, चाहे विरासत में मिल गया अचानक से, तो उसका 10% भगवान के नाम का निकाल दीजिए। 10% जो असहाय पशु हैं उनके नाम का निकाल दीजिए, और 10% गरीबों के नाम का निकाल दीजिए। उसी में से 10% अपना फ्यूचर के लिए सेव कर लीजिए, और बाकी बचे धन को भी सदुपयोग में लगाइए, सेविंग में लगा दीजिए, जो आपका वो धन खत्म ना हो बल्कि और आगे बढ़ता रहे। किसी बिजनेस में लगा दीजिए, किसी नए व्यापार में लगा दीजिए, फालतू चीजों में मत लगाइए कि एक कार पहले से थी, एक कार और खरीद के ले आए, 10 ड्रेस कपड़े के पहले थे, 10 और ले आए। कुछ नहीं होने वाला है इनसे। पहनना तो एक ही कपड़ा है, जो पहना हुआ है बस वही पहनना है। तो धन का घमंड ना करें, दुरुपयोग ना करें, और ईश्वर से प्रार्थना करें कि धन्यवाद प्रभु, आपने हमें इतना धन दिया, इसका हम सदुपयोग कर सकें, इसके लिए हमें सद्बुद्धि दीजिएगा, और सदुपयोग करें। तो ये तीनों चीजें अगर आप पचाना सीख जाएंगे तो आप जीवन में हमेशा प्रसन्न रहेंगे, दूसरों को प्रसन्न रखेंगे, और सफलता की सीढ़ियां चलते चले जाएंगे, साथ के साथ ईश्वर के नजदीक होते जाएंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, फिर मिलते हैं।